हैं कि सबसे बड़ी बात है, हसन दुर्रानी साहब अभी एक चर्चा कर रहे थे निपुण साहब, और वो बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि साहब ये विपक्ष के लोगों ने प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव रखने के बाद सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। तो दुर्रानी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग, जो कि विपक्ष और सत्ता पक्ष हर मुद्दे पर एक दूसरे को दुश्मन के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन कितने गौर की बात है कि विपक्ष लिख कर देता है, सरकार उसे दिल से लगा लेती है और संसद में विधेयक बनकर पेश कर देती है। और जो आपके जो संसद के जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो पूछते हैं संसदीय मंत्रालय से कि इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है, और मंत्रालय कहता है साहब हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको नहीं लगता कि सब मिल बैठ के पूरी प्लानिंग हो गई और सरकार में बैठे लोगों ने कहा कि तुम ही प्रस्ताव बना के दो और हम पास कर देंगे? जी, आप ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। ये जो इशू है ये इसमें देखिए, मेरा इसके ऊपर मेरी जो बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है इसके ऊपर कि ये ऐसी चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले भी बात कही है कि जब मैं अपना जो तहरीक इंसाफ के पीटीआई के जो हमारे अहबाब हैं, जब मैंने उनसे जब ये बात पूछता हूँ या उनसे मेरा क्वेश्चन करता हूँ तो वो मुझे कोई जवाब नहीं देते। वो जवाब देने के बजाय वो मुझ पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रीजन ये है कि क्योंकि उनका वतीरा ये बन चुका है कि आप उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट जो है, जहां तक मैं ये समझता हूँ, गवर्नमेंट ने उनको आप ये कह लें कि उनको कोई सॉफ्ट उनको एक जो है आप उनको दिया है कि भाई आप बाकी तो हमारी कोई बात मानते नहीं हो, तो लिहाजा आप ये तो आप जो आप कहोगे हम आपकी ये वाली बात मान लेते। उसमें देखिए दोनों को फायदा जो है, हर दूसरी सूरत में फायदा जो है वो दोनों पार्टीज को है। वो सिर्फ जो है अपोजिशन को फायदा नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को भी उतना ही फायदा है जितना कि अपोजिशन को फायदा है जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारी इखलाकियात किधर गई हैं। हमारे हमारे अंदर एक जो चीज है, हम एक साइड के ऊपर जो हमारा अपोजिशन है वो तो मुसलसल जो है ना इस बात पे जोर दे रहा है कि जनाब गवर्नमेंट जो है उसने पाकिस्तान को खराब करके रख दिया है, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तमाम चीजें तबाह करके रख दी हैं, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया है, गवर्नमेंट ने और बहुत सारी चीजें हैं वो आगे पीछे कर दी हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि क्या गवर्नमेंट जो है, जो हमारी जो अपोजिशन है, क्या आज के दिन तक, मैं जैसे अभी इस सारी सिचुएशन के बाद आपको ये चीजें क्लियर होगी कि हमारी जो अपोजिशन है वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है वो ये चाहती है कि उनके जो बानी चेयरमैन हैं, जो बानी चेयरमैन अपना इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो है, उनको जेल से बाहर निकाला जाए। आप अगर पाकिस्तान की जो असम्बली है, कौमी असम्बली है, या पाकिस्तान की किसी भी कोई भी प्रोविंशियल असम्बली है, या पाकिस्तान का जो सेनेट है, अपर हाउस जो है, आप उसकी किसी की भी तकारीर निकाल के देख लें, या उसके अंदर जो बिजनेस या डे, ये ऑर्डर ऑफ द डे या बिजनेस डे जो उनका चल रहा होता है, वहां पे आप देख लें तो अब तहरीक इंसाफ के तमाम तर भाई और हमारी जो बहनें हैं, उनका एक ही बात होती है कि जनाब हमारी तरफ से नामंजूर, हमें सिर्फ अपना इमरान अहमद खान नियाजी साहब को जेल से बाहर निकाला जाए। तो मतलब कुल मिलाकर दबाव है, लेकिन ये अच्छी बात है कि बतौर पत्रकार आप जैसे पत्रकार सरकार से भी पूछ रहे हैं कि विपक्ष से भी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की माली हालत जब ठीक नहीं है, वहां की जनता की स्थिति बहुत खराब है, तो ऐसे में क्या ये जरूरी है कि आप मिल बैठकर अपनी अपनी तनख्वाहें बढ़ा लें, दुगनी से ज्यादा तनख्वाह कर लें, और जनता में क्या संदेश जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हसन दुर्रानी साहब कि कम से कम आप जैसे पत्रकार सरकार से और विपक्ष से दोनों से इस तरह का सवाल तो उठा रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे को यही रोकते हैं, अगले मुद्दे पर हम चलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए। एक नजर